हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मार्केट मेंटोर में। तो आज है डे 10 हमारी बूट कैंप सीरीज़ का। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसका नाम है एशिया लिक्विडिटी स्वीप लंदन रिवर्सल स्ट्रेटजी। ये फॉरेक्स पेयर्स में बहुत अच्छा काम करती है और मैंने इससे बहुत प्रॉफिट कमाया है। तो इस स्ट्रेटजी का हम फुली ब्रेकडाउन देखेंगे, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ हम इसमें देखेंगे क्या। सबसे पहले हम एक एशिया जैसे कंसोलिडेशन करता है या फिर जो भी एशिया की रेंज है वो हम मार्क करेंगे। हम एशिया सेशन के हाई लोज को मार्क करेंगे। ये हाई हो गया एंड ये लो हो गया। तो हम वेट करेंगे जब लंदन ओपन होगा। ये लंदन सेशन है हमारा। हम वेट करेंगे जब लंदन सेशन एशिया सेशन के हाई या लो की लिक्विडिटी, एक साइड की लिक्विडिटी लेगा और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, तब हम एंट्री लेंगे। वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टॉप लॉस हम रखेंगे हाई के ऊपर का एंड टारगेट हम रख सकते हैं लॉस का, जहाँ पे दूसरी साइड की लिक्विडिटी होगी। तो ऐसी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है तो आप, अगर एशिया सेशन में आपका नहीं होता टीपी हिट, तो आप इसको कंटिन्यूएशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपसे ये एंट्री मिस हो चुकी है तो आप न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होगा तो आप उसमें कंटिन्यूएशन भी आप देख सकते हो। ज़्यादातर टाइम हमें कंटिन्यूएशन ही मिलती है। फॉर एग्जांपल ये न्यूयॉर्क सेशन आपसे ये एंट्री मिस हो चुकी है तो अब आपको पता है हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, ये डाउन साइड मार्केट है। तो जब आपको डाउन साइड, फॉर एग्जांपल अब ऐसे है मार्केट यहाँ पे, जब भी मार्केट ये लो तोड़कर डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देगा तो आप वहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो। तो इसमें दो एंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे ही ये करके एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड या कंटिन्यूएशन देगा तब आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन की एंट्री भी आप प्लान कर सकते हो। तो ऐसे आपके ये ट्रेड्स रहेंगे। दो बार आपको एंट्री मिलेगी। या तो आप लंदन में एंट्री ले लो, लंदन सेशन जब हुआ होगा आपका लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री लोगे तो छोटा स्टॉप लॉस और लंबा टारगेट मिल सकता है आपको। और अगर आपको ये एंट्री मिस हो जाती है तो फिर आप बाद में न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यूएशन भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को थोड़ा और अंदर जाकर रियल चार्ट्स पे देखते हैं ये कैसे वर्क करेगी। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ पे सेशंस लिख देना है। ठीक है, जो सेशंस बाय लक्स एल्गो है इसको आपको यहाँ से स्टार करके और अपने चार्ट पे ऐड कर लेना है। ये रहा। और ये आपको इसकी रखनी है सेटिंग्स। थोड़ा सेटिंग्स मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। ये एग्जैक्ट इंडिया टाइम के हिसाब से सेटिंग्स है, ये आपको रखनी है। इसमें ही ये बेस्ट वर्क करता है। तो चलिए आप हम एग्जांपल लेते हैं। हम आए इस दिन, ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया। लिक्विडिटी स्वीप के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ऊपर था तो हमें नहीं मिला, तो हम इस दिन एंट्री नहीं करेंगे। उसके पिछले वाले दिन हम आ जाते हैं। ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्या हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। ये हमारा रिसेंट लो है, नीचे वाला लो बन गया। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी तो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आपको हाइज एंड लोज नहीं पता हैं तो हमारी एक बूट कैंप सीरीज में मैंने बताया है हायर हाई हायर लो कैसे बनते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वो उसमें आपको ट्रेंड चेंज भी पता चल जाए क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है हमारा। हमने बढ़िया कंजूसी ना करते हुए, ये लो था इसे थोड़ा नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखना है 15 पिप का। और जो हमारा टारगेट है, टारगेट हम ये रख सकते हैं 1:4 हमको मिला है।
और जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही आपको मान लो ये एंट्री मिस हो चुकी है आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, जब न्यूयॉर्क सेशन नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा आपको, ठीक है, हम हाई पे थे, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है तो अपर डाउन ट्रेंड में, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज दोबारा मिला अप साइड का, तो यहाँ पे भी आप कंटिन्यूएशन की एक एंट्री ले सकते हो यहाँ तक। ये मेरी बाई स्ट्रेटजी है आपके लिए, इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली बारी में यहाँ पे हमने 1:4.5, 1:4.5 मतलब आप अगर 100 का रिस्क करते हो तो 500 मिले हैं हमको, और बाद में 1:1.86, 1.9 लगा लो, इतना हमको दूसरी बार में मिला है। चलिए पिछले दिन देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसा काम की थी। इस दिन तो न्यू ईयर था, तो मान लो मार्केट बंद था, तो इस दिन ये हमारे पास रेंज ही नहीं निकल के आई है वहाँ की। चलिए इस दिन देखते हैं हमने हाई मारा करना है और लो मारा करना है। ठीक है, क्या हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये देखिए लिक्विड मार्केट खुला, लिक्विडिटी स्वीप की, हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखना कहाँ पे मिला है, इसके नीचे जब हमारी क्लोजिंग आ जाएगी तब। तो इस कैंडल ने हमारे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, अच्छा स्टॉप लॉस, एंड टारगेट हम एशिया लॉस तक का रख सकते हैं। ये यहाँ पे छोटा बनना है तो 1:2, तो ऐसे हमारा काम करेगा। ये हमारी एंट्री रहेगी। इस दिन भी हमें प्रॉफिट मिला, उससे पहले वाले दिन हम आ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं आपको एक दिन कराऊंगा, मैं आपको डेली टेस्ट कराऊंगा, स्टॉप लॉस भी होंगे इसमें, ये नहीं अभी 100% विन रेट है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है तो। स्टॉप लॉस में आपको कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एशिया लो की लिक्विडिटी ली, ये हाई था हमारा, ये लो था, तो यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है अभी तक, ये हाई है ये लो है। यहाँ पे हम नीचे आए हैं, यहाँ पे भी अभी तक नहीं, यहाँ पे हुआ है भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला है जी। ये हमारा 20 पिप का स्टॉप लॉस एंड एशिया हाई का हमारा टारगेट था यहाँ पे, तो ये एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस दिन, सॉरी इस दिन हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम अगले दिन बढ़ते, हम उससे पिछले दिन देखते हैं, हाई मार्क किया एंड लो मार्क किया, ठीक है ठीक है। लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, नीचे नीचे ये रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, अब इससे ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल ने दी है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज पे हमने एंट्री ली। ये हमारा स्टॉप लॉस 20 पिप का ज़्यादा बड़ा है, तो जब ज़्यादा बड़ी कैंडल हो तो हम उसका क्या करते हैं, 50% मार्क करके उससे थोड़ा नीचे, ये हमारे कैंडल मार्क करी, ये 50% हमने मार्क कर लिया हो, और इसके थोड़ा नीचे 50% है ना, इसके थोड़ा नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा, एंड टारगेट हम रख सकते हैं ऊपर तक का। तो इस दिन भी हमें 1:4.35 तक मिला है। चलो पिछले दिन देखते हैं। तो गाइस तीसरी बार कर रहा हूँ, बीच में फ़ोन आ गया था। तो ये हमारी स्ट्रेटजी, आप इसको अपने आप बैक टेस्ट कर सकते हो, डेली अप्लाई करके देख सकते हो। इसका ये इतना खास विन रेट भी नहीं है, इसका विन रेट जो निकल के आया है, जो विन रेट इसका निकल के आया है वो 55 से 60% है। अगर आप इसको वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप कितना करना चाहते हो। मेरे लिए जो बेसिक मॉडल काम करता है, मैं 1:1 के बाद इस स्ट्रेटजी में जब 1:1 हो जाता है तब मैं आप क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर जो बाकी मेरा प्रॉफिट्स होते हैं उसको मैं फुल टीपी तक होल्ड रखता हूँ। तो ये मेरे लिए काम करती है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको क्या करना है।
हाँ, 1:1 के बाद अगर आप ब्रेक इवन करो वो आपकी मर्जी है, उसमें मान लो आपके लॉस होने के, स्टॉप लॉस जाने के थोड़े ज़्यादा चांस हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 1:4 का टारगेट मिल रहा है, ज़्यादा पोटेंशियल होती है जिस दिन, तो मैं आप क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ ब्रेक इवन करने की बजाय। आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका आपके लिए काम करता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन यही मेरी स्ट्रैटेजी है। अभी भी मैं यही कहूँगा, जब तक आप किसी स्ट्रैटेजी पर 100 ट्रेड बैक टेस्ट ना कर लो, मतलब 100 ट्रेड्स आप उस स्ट्रैटेजी पर बैक टेस्ट करके एंट्रीज ना समझ को भाई कैसे भी ये स्ट्रेटजी बनी है, कैसे ये रियल मार्केट में काम करते, कितनी बार किस कंडीशन के अंदर इसका स्टॉप लॉस और टारगेट हिट होता है, तब तक आप उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। अभी आप इस स्ट्रेटजी को ऐसे नहीं है कल कल से आप सीधा कर रहे हो, एक एक हफ्ते इसको बैक टेस्ट कीजिए। बढ़िया बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, माई एफ एक्स बुक, सॉरी एफ एक्स रिप्ले। एफ एक्स रिप्ले मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए, बैक टेस्टिंग के लिए। बहुत ही अच्छा ऐप है वो, आप कर सकते हो उस पर। लेकिन जब तक आप 100 ट्रेड बैक टेस्ट ना कर लो तब तक आपको कोई स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये आप बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी है, और भी स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप आगे क्या टॉपिक पर आप और जानना चाहते हो, और कोई अगर डाउट है आपको इस वीडियो में तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में वो समझा भी दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।